हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में। इसके अलावा इसके उदाहरण, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, इन सभी टॉपिक को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया यानी कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को हम निम्नलिखित रूप से परिभाषित कर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, आइए देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिक्रियक की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती या फिर दो अभिक्रियकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, उसे हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे हम उदाहरण के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड का तापीय अपघटन। तो इसका हम रिएक्शन देख सकते हैं, 2HI प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन और आयोडीन, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड के तापीय अपघटन से हाइड्रोजन और आयोडीन प्राप्त होता है। चूँकि हमें किसी भी अभिक्रिया का जो सांद्रता होता है वो प्रायोगिक अध्ययन से ही पता चलता है, तो अगर हम प्रायोगिक अध्ययन द्वारा हम इसके अभिक्रिया की दर को ज्ञात करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे, तो इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर होगी, अभिक्रिया की दर बराबर के इंटू HI की सांद्रता के घात 2। तो यहाँ पर बड़ा वाला जो ब्रैकेट है वो सांद्रता को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर घात के 2 लगा हुआ है। और अभी हम लोगों ने द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए परिभाषा पढ़ा कि जब भी अभिक्रियक की सांद्रता के घात 2 होता है, यानी कि उसकी सांद्रता द्विघात होती है, तो ऐसी अभिक्रिया आपकी होती है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर वेग नियतांक लिखा हुआ है। अगर बराबर का चिन्ह नहीं लेते, अगर हम समानुपाती लेते, तो यहाँ पर नियतांक नहीं होता। तो ये सभी आप चीज़ें जानते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए रासायनिक समीकरण हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे CH3COO C2H5, इसका जल के साथ हम लोग जल अपघटन करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा CH3COOH और बनेगा C2H5OH, यानी कि एसिटिक एसिड और एथिल एल्कोहल बनेगा। और यदि हम इस अभिक्रिया का प्रायोगिक अध्ययन करते हैं तो इसका दर नियम इस प्रकार से प्राप्त होता है। अभिक्रिया की दर बराबर है वेग स्थिरांक के और CH3COO C2H5 की सांद्रता के और H2O की सांद्रता के। तो पीछे हम लोगों ने द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में एक और परिभाषा पढ़ी थी कि जब किसी अभिक्रिया की दर किसी भी दो अभिक्रियक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है तो उसे हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर हम बराबर का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर समानुपाती हो जाएगा। और यहाँ पर जो अभिक्रिया की दर है, यहाँ पर दो अभिक्रियक यानी कि CH3COOH C2H5 और H2O की सांद्रता की क्या होगा, समानुपाती हो जाएगा। अर्थात यह अभिक्रिया भी एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। आइए चलते हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, यानी कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं एक सामान्य द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है जिसमें कि रिएक्टेंट R से प्रोडक्ट P बन रहा है। अगर हम इसका दर नियम देखें तो जैसा कि मैंने बताया था कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जो दर नियम होगा वो बराबर होगा वेग स्थिरांक के और अभिक्रियक की सांद्रता के घात 2 के। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी अभिक्रिया की दर में सांद्रता के यानी कि जो अभिक्रियक की सांद्रता का घात होता है वही अभिक्रिया की कोटि को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर अभिक्रियक की सांद्रता के घात 2 है, इसलिए यह एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। और यहाँ पर K क्या है, हम सभी जानते हैं K है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और हमें वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया इत्यादि के लिए अभिक्रिया की दर के लिए हम लोगों ने मात्रक निकाला हुआ है, ठीक उसी प्रकार हम मात्रक निकालेंगे। तो अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, वो सभी वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के दर के लिए वेग स्थिरांक के मात्रक की। तो हम सभी जानते हैं कि अभिक्रिया की दर के लिए हम ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हम सभी पिछले वीडियो में देखे हैं। अभिक्रिया की दर बराबर -dR/dt। तो जैसा कि मैंने बताया है कि जो D है ये वेग परिवर्तन को बताता है, ठीक जैसे कि अभिक्रिया की सांद्रता की परिवर्तन या फिर समय में परिवर्तन। और माइनस क्या बताता है, तो मैंने बताया था कि समय के साथ साथ
जो अभिक्रियक होती है उसकी सांद्रता परिवर्तित होती है यानी कम होती है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। तो इन सभी फार्मूले से आप सभी वाकिफ़ हैं। तो अभिक्रिया की दर के लिए हम लोगों ने उसे समीकरण 1 मान लिया और नीचे वाले को समीकरण 2 मान लिया। अब हम समीकरण 1 और 2 से तुलना करेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में हम करते आए हैं। सभी प्रोसीजर सेम है, बस यहाँ पर अभिक्रिया की दर के लिए जो सांद्रता का घात होता है वही बदलता है। अगर फर्स्ट ऑर्डर रहता है तो घात होता है 1 और यदि 0 ऑर्डर रहता है तो घात होता है 0। ठीक है, तो जब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो हमारा समीकरण क्या मिलेगा, -dr/dt इक्वल टू k इंटू आर का होल स्क्वायर। चूँकि हमें वेग स्थिरांक निकालना है यानी वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना है, तो हम आर स्क्वायर को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे। तो k बराबर हमें प्राप्त होगा -dr/dt आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो dr है अभिक्रियक की सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ है उसको प्रदर्शित कर रहा है, माइनस जो लगा हुआ है वो कमी को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर r जो है अभिक्रियक की सांद्रता है, तो चाहे अभिक्रियक की सांद्रता हो चाहे उत्पाद की सांद्रता हो, उसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, यानी कि किसी भी पदार्थ की सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। फिर इसके नीचे दिया हुआ है dt, तो dt मतलब यानी समय है, समय का मात्रक होता है सेकेंड, और आर स्क्वायर दिया है, यहाँ पर भी मात्रक आपका सांद्रता का ही यूज़ होगा यानी कि मोल प्रति लीटर का होल स्क्वायर करेंगे। तो इसे अगर हम फार्मूले के रूप में लिख दें यानी कि ऊपर के आर का मोल प्रति लीटर, उसी तरह समय का सेकेंड, और नीचे आर स्क्वायर है यानी कि मोल प्रति लीटर का होल स्क्वायर, यहाँ पर हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऊपर भी मोल प्रति लीटर है नीचे भी मोल प्रति लीटर 2 बार है, तो 1 मोल प्रति लीटर को ऊपर वाले मोल प्रति लीटर से क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, यानी कि वेग स्थिरांक का मात्रक क्या आएगा। तो जब हम इस मोल प्रति लीटर को ऊपर भेजेंगे तो मोल हमारा ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और लीटर हमारा ऑलरेडी माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और हमारा जो सेकंड है ऑलरेडी नीचे की ओर है तो ये माइनस में रहेगा। यानी कि आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, आप सभी इसको सॉल्व करना जरूर जानते होंगे, तो हमारा वेग स्थिरांक का मात्रक यानी कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक आएगा प्रति मोल लीटर प्रति सेकेंड। यानी कि हम इस तरह भी कर सकते हैं, मोल के पावर -1 लीटर सेकेंड के पावर -1। तो इस मात्रक को हम एक और विधि द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं दूसरी विधि भी आपको बता देता हूँ कि कैसे हम दूसरी विधि से द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने फार्मूला देखा अभिक्रिया की दर के लिए, अभिक्रिया की दर बराबर k इंटू आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें अभिक्रिया की दर के लिए मात्रक निकालना है, तो k बराबर कर देंगे, यानी कि k बराबर हमारा क्या आ जाएगा, अभिक्रिया की दर बटे अभिक्रियक की सांद्रता के घात 2, यानी कि हम इस रूप में इसे लिख सकते हैं। तो आप सभी ने अभिक्रिया की दर के लिए मात्रक पढ़ा हुआ है, मोल लीटर के पावर -1 सेकेंड के पावर -1, और यहाँ पर नीचे की ओर बड़े वाले ब्रैकेट में आर जो लिखा गया है वो सांद्रता है, यानी कि आर अभिक्रियक की सांद्रता है। तो किसी की भी सांद्रता हो, सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। चूँकि स्क्वायर है तो यहाँ पर हम मोल प्रति लीटर 2 बार लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 मोल प्रति लीटर को 1 मोल प्रति लीटर से क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, यानी कि ऊपर और नीचे वाले मोल प्रति लीटर को एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे। तो इस प्रकार भी हमें वेग स्थिरांक का मात्रक मिल जाएगा। तो क्या मात्रक मिलेगा, तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मिलेगा प्रति मोल लीटर प्रति सेकेंड, या फिर हम कह सकते हैं मोल के पावर -1 लीटर सेकेंड के पावर -1। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट हुआ होगा, आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके हमें कह भी सकते हैं, और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।